क्लास 7th चैप्टर नंबर 17 एक्सरसाइज 17B। इसके लिए आपको ग्राफ पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। ग्राफ पेपर जो है वो इस टाइप के होते हैं, बुक शॉप से आपको ग्राफ पेपर मिल जाएगा। ये जो बॉक्स होता है इसमें 10 लाइंस होती हैं। तो अगर जैसे मैंने यहाँ पे 80 और यहाँ पे 90 लिखा है, इसका मतलब 80 के बाद फर्स्ट लाइन 81 की है, सेकंड 82 की है, फिर 83 की है। आपको ग्राफ से मिल जाएगा ये सारा। तो अभी मैं 17B का फर्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ, उसका मैंने ग्राफ ड्रॉ करना है। मुझे मंथ दिया हुआ है कि जनवरी मंथ में इतने ज्योमेट्री बॉक्स जो हैं वो सेल हुए 3, फेब में 5 हुए, मार्च में 17, अप्रैल में 14, मई में 10, जून में 2। तो इनका मैंने ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंटेशन देनी है, बार बनानी है इनकी, ग्राफ, बार ग्राफ लाइक दिस, ऐसे बार ग्राफ्स। तो मैं क्या करूँगी, मैं लाइंस लगाऊंगी ऐसे, एक तरफ मंथ्स और एक तरफ नंबरिंग कर लूँगी। मंथ, जन, फेब, मार्च ऐसे लिख दिए सारे, और यहाँ पे मैंने एक नंबर कर दिए। आप ग्राफ पे ये ड्रॉ करोगे, फर्स्ट बॉक्स पे 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6 ऐसे लिख सकते हो। आप 1, 2, 3, 4 भी कर सकते हो, वो उतना दूर तक जाएगा फिर ग्राफ। अगर मैंने 2, 4 लिखा है, इसका मतलब 2 और 4 के बीच में जो लाइन आएगी, फिफ्थ लाइन जो बीच में सेंटर वाली होगी, थोड़ी बारीक लाइन होती है, वो 3 नंबर रिप्रेजेंट कर रही है। अब अगर मैं बुक से देखूँ तो जनवरी मंथ में कितने ज्योमेट्री बॉक्स सेल हुए हैं, 3। तो 3 मेरा कहाँ पे आ रहा है, 2 और 4 के बीच में, यानी कि यहाँ पे होगा कहीं। तो मैं जनवरी मंथ का यहाँ तक निशान लगा के ऐसे इसका एक बार बना दूंगी इसकी। ये मतलब जनवरी मंथ में 3 सेल हुए, फरवरी में 5, तो 5 आ रहा है 4 और 6 के बीच में, मतलब, और यहाँ पे फरवरी के ऊपर, मतलब यहाँ पे। तो फिर मैं यहाँ पे एक ऐसे बार बना दूंगी। उसके बाद मार्च में हुए 17, तो 17 तो चला गया यहाँ पे 16 और 18 के बीच में, और नीचे से अगर देखा जाए तो ये मार्च है और यहाँ पे 17 है। तो मैं इसे मिला दूंगी ऐसे, यहाँ पे एक ग्राफ बार बना दूंगी। उसके बाद अप्रैल में है मेरे पास 14, तो 14 है यहाँ पे, ये रहा 14, और ये अप्रैल, तो यहाँ पर अब मैं इनको मिलाऊंगी, ग्राफ बार बना रही हूँ ना यहाँ पे मैं एक। मई मंथ में 10, तो 10 है यहाँ पर, तो ये 10 आ गए मई मंथ के। जून में 2, तो 2 तो यहीं पर है, मतलब ऐसा छोटा सा। इसका मतलब अब अगर मैं ये खत्म है, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब अगर मैं यहाँ से देख के बताना चाहूँ तो मुझे पता है मार्च मंथ में 17 नंबर ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स सेल हुए हैं, तो ग्राफ को देख के मुझे इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है, रेदर देन टेबल देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऐसे आपने ग्राफ ड्रॉ करना है ग्राफ पेपर पे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, उसमें टेम्परेचर दिया हुआ है मैक्सिमम और मिनिमम, मंडे को इतना है, ट्यूसडे को इतना है, वेडनेसडे का, फिर थर्सडे, फ्राइडे सारा। अब अगर आप यहाँ पे देखो, सबसे कम जो है 26 है और ज़्यादा से ज़्यादा 39 है, दोनों का मिनिमम मैक्सिमम सारा मिला के। फिर उसके लिए भी मैं लाइन लगाऊंगी, एक तरफ डेज और एक तरफ टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस कर दूंगी। मैंने यहाँ पे ये चीज़ इसलिए डाली हुई है कि मैं यहाँ पे 0 मान रही थी, 0 के बाद सीधा 26 पे जाऊंगी, उसके बाद 27। यहाँ पे तो एक एक नंबर का डिफरेंस डाला है, लेकिन यहाँ पे मैंने सीधे 25 का डाला हुआ है। तो इस चीज़ के लिए मैं ये चीज़ कर देती हूँ ऐसे, साइन का मतलब होता है कि यहाँ पे गैप ज़्यादा है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ऐसे। मंडे के दिन 2 टेम्परेचर हैं, एक मैक्सिमम एक मिनिमम। जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो है 37.2 मंडे को। 37.2 मतलब 37 और 38 के बीच में 10 लाइंस होंगी। जो दूसरी लाइन होगी आपने वहां पे डॉट लगानी है मंडे वाले दिन। और मिनिमम टेम्परेचर है 26.8, तो 26.8 मतलब कहीं यहाँ कहीं होगा। ये दोनों डॉट्स के अकॉर्डिंग आपने मंडे के ऊपर ही 2 बार ग्राफ्स ड्रॉ करनी है आपने, मंडे पर ही, या मंडे के थोड़ा आगे पीछे करके बना दोगे आप, लेकिन 2 बनाओगे आप। तो आप इनको कलर कर सकते हो ऐसे, एक को शेडेड कर दो,
ये डिफरेंस पता चल जाए दोनों के बीच में। ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है मंडे का। ऐसे फिर ट्यूसडे का 35.8 है मैक्सिमम और मिनिमम है 25.8। 25 मतलब 26 के नीचे होगा ना, कहीं यहाँ पे होगा मान लो, और मैक्सिमम है 35.8। 35.8 मतलब 35 के 8 यानी कि यहाँ कहीं। अब मैंने इनके ट्यूसडे पे बनानी है एक ग्राफ बार, मैक्सिमम की और मिनिमम की। मिनिमम वाली को मैं पेंसिल से शेड कर दूंगी, डिफरेंस पता चलता रहे। ये हो गया ट्यूसडे का वर्क। अब देखो आपको यहाँ से देख के आइडिया हो रहा है, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है एक दिन का। ऐसे वेडनेसडे का मिनिमम है 27.9 मतलब यहाँ कहीं होगा, यहाँ पे है ना 27, तो वेडनेसडे 27.9 और मैक्सिमम है 38.2। 38.2 मतलब यहाँ कहीं होगा 38.2 यहाँ पे। तो मैंने इसको मिला देना है ऐसे। जब आप ग्राफ पे इसको बनाओगे तो ये ज़्यादा अच्छा क्लैरिटी आपको देगी। तो ये चीज़ मैंने ड्रॉ कर दी और जो मिनिमम वाला है उसको मैंने शेड किया हुआ है ताकि पता चलता रहे दोनों में। ऐसे आपने सारे ड्रॉ करने हैं। बाद में आपने क्या करना है, यहाँ पे एक बॉक्स बना के रिप्रेजेंटेशन करनी है, जैसे आप ग्राफ उसमें नहीं करते मैप्स में, यहाँ पे शेड कर देना है कि जिससे आपको पता चले कि शेडेड वाला मिनिमम शो कर रहा है और जो विदाउट शेड है वो मैक्सिमम शो कर रहा है। और भी ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आप लास्ट अपनी बुक पे देख सकते हो, इन्होंने डिफरेंट कलर किए हुए हैं। मिनिमम येलो है, मैक्सिमम पिंक कलर का है। तो आपने भी ऐसे ग्राफ बनाने हैं बस, ठीक है। ग्राफ पेपर पे आपका ये वर्क होगा। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है, ऐसे ग्राफ ड्रॉ करना है। फिफ्थ क्वेश्चन आप नहीं करोगे, फोर्थ क्वेश्चन तक आप लोगों ने करना है। फोर्थ क्वेश्चन भी आपने खुद करना है। कंस्ट्रक्ट ए डबल बार ग्राफ शोइंग द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स एंड जनरल साइंस। साइंस के और मैथ्स के मार्क्स का ग्राफ बनाना है आपने। एक तरफ आप लिख लोगे टर्म्स और एक तरफ लिख लोगे मार्क्स, लेकिन उन्होंने बोला है उसकी परसेंटेज, तो आपको परसेंटेज पहले निकालनी पड़ेगी। तो मैं एक दो की परसेंटेज निकालनी बता देती हूँ, बाकी आप खुद करोगे। जैसे मैंने ये वाले की परसेंटेज निकालनी है, टोटल है 50। 44 डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 0 कट गए, 5 to the 10, तो ये आ रहा है 88%। मतलब यहाँ पे 88% आएगा इसका आंसर। अगर मैंने मान लो इसकी निकालनी है तो ये 90 है, मैक्सिमम कितने हैं 100। 90 ओवर 100 मल्टीप्लाई 100, 100 कट गए तो ये 90% ही हो गया। जैसे इसकी निकालनी है, ये है 50 है, आए कितनी है 42 ऊपर, टोटल नीचे मल्टीप्लाई 100। ये परसेंटेज में चेंज करने का मेथड है इनको। ये कट गया 5 to the 10, तो ये मेरा बन गया 2 to the 4, 4 to the 8, 84%। तो आपको यहाँ पे परसेंटेज और इस तरफ टर्म 1 हाफ ईयरली, टर्म 3 और फाइनल मार्क्स रखने पड़ेंगे। मान लो शेडेड पोर्शन वाले जो हैं वो मैथ्स के हो जाएंगे, जो विदाउट वाले हैं वो जनरल साइंस के हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है। परसेंटेज ऑफ शोइंग परसेंट स्कोर्ड इन 2 लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस कौन कौन सी है, इंग्लिश और हिंदी। इन सभी की पहले आपने परसेंटेज निकालनी है, उसके बाद इनके ग्राफ बनाने हैं। थर्ड में परसेंटेज दी हुई है। सोशल स्टडी का एक सिंगल ग्राफ बनेगा, मैं आपको लास्ट में से बता देती हूँ कैसे। ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 1 की अगर बात करें तो उन्होंने मैथमेटिक्स को ब्लू कलर किया है और साइंस को पिंक किया। वो टर्म 1 हाफ ईयरली, टर्म 3 फाइनल मार्क्स। यहाँ से देख के पता चल रहा है कि मैथ्स में फर्स्ट टर्म में उसके 88% है। हमने भी 88 ही निकाले थे ना परसेंटेज में। फिर सेकेंड ईयर में उसके 90% थे और बाद में 84 के 82 आए थे कुछ ऐसे। तो यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है। आप लोगों ने भी इसको ऐसे ही कंप्लीट करना है, ये ग्राफ जो है ड्रॉ करने हैं।